वेलकम बैक। रेजोनेंस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने फिर से मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मेरा जो है पॉइंट है रिमेंबर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे सामने रखा हूँ। वो है ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो हमेशा एक ही प्लेन पे बनाए जाने चाहिए और शुड बी नियरली इन द सेम प्लेन। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो भी वो लगभग प्लेन पर होने चाहिए। एनी लॉस इन द प्लेनैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल डिमिनिश रेजोनेंस। अगर मॉलिक्यूल के प्लेनैरिटी में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी, उसका रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा पॉइंट है रेजोनेंस अकर्स व्हेन एवर अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट शिफ्टिंग द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस को हम लोग वहाँ मानते हैं जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल अपने एटम को बिना चेंज किए, बिना एटम का प्लेस चेंज किए, केवल इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मेंटेन करता है, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पे हम एटम को बिना चेंज किए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वही रेजोनेंस कहा जाता है। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डीलोकेलाइज होता है, अपना पोजीशन वो चेंज करके बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। इन वो बॉन्ड से वो नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाता है, नेगेटिव चार्ज से वो लोन पेयर के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर डिनोटेड बाय ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट ओबे ऑक्टेट रूल। ये मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिनोटेड बाय डबल हेडेड एरो। हमेशा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये डबल हेडेड एरो का यूज किया जाता है। रेजोनेंस कैन काज चेंज इन द बॉन्ड लेंथ वैल्यू। जब किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होते हैं तो थोड़े बहुत बॉन्ड में चेंजेस आ जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन है बेंजीन। बेंजीन में नहीं होता। बेंजीन अपने जितने भी फॉर्म्स बनाते हैं वहाँ पे सब जगह उसका बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। बॉन्ड लेंथ चेंज वहाँ आएगा जहाँ पे पोलैरिटी एराइज हो जाए। पोलैरिटी एराइज अगर होती है तो दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में बॉन्ड लेंथ का भी चेंजेस आ जाता है। जैसे CO2 हो गया, जैसे NO3- हो गया, जैसे ओजोन हो गए। ये जो पोलर मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर बॉन्ड के लेंथ में चेंजेस आना स्वाभाविक है। तो ये था रिमेंबर रेजोनेंस।